अच्छा, हाइट निकालने के लिए क्या होगा? सेम पहली वाली इक्वेशन से हम यूज करेंगे फॉर हाइट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? अच्छा, हाइट हमेशा क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग होती है, आप लोगों को पता ही है, हाइट जो होती है वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या आता है? वी आई वाई। वाई आ रहा है तो इसका मतलब साइन थीटा आएगा। सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। और वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी? माइनस जी। जी, माइनस जी, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है इसलिए माइनस जी। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाती है। कोई भी वेलोसिटी हमारे पास जो होती है हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। हमने फाइंड क्या करनी है? हाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है माइनस जी, s हमारे पास है h, वी एफ हमारे पास क्या है? वी एफ वाई हमारे पास है जीरो, और वी आई वाई हमारे पास है वी आई साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस साइड पे हमारे पास रह गया है माइनस टू जी एच, और इस साइड पे माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने h की वैल्यू निकालनी थी तो हम h की वैल्यू साइड पे कर लेते हैं। h इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों साइड पे कट गए, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम हाइट। आगे हमने निकालना है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है? टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमारे पास है टाइम टेकन बाय अ बॉडी फ्रॉम। इस टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ लाइट का मतलब यही है कि जितने टाइम में बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचते, जैसे हमारे पास एक कर्व आ रहा है कोई भी, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा बॉडी को, उसको कहते हैं टाइम ऑफ लाइट। टाइम टेकन बाय अ बॉडी गाँव सारी बंद हो जाएंगी तो बोलो। फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन to reach the final destination।
is called time of flight. ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि बॉडी अगर हमारे पास इधर से निकल जा रही है और इधर ही वापस आ रही है, मतलब सेम उसी लेवल पे वापस आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो 0 होगा हमारे लिए ना। जैसे हमने कोई बॉल फेंकी है, हम नीचे से फेंकी है और नीचे ही वापस आ गई है, हमारे लिए तो वो बॉल वहीं पे रहेगी। हमें नहीं पता कि ऊपर फेंकी गई थी या नहीं फेंकी गई थी, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया या नहीं किया, हमारे लिए तो उसी पॉइंट पे मीन्स मौजूद हमने है। इसलिए हम कहेंगे कि वर्टिकल नहीं, हमने डिस्टेंस, फेंकी है, उसने डिस्टेंस तो पैक किया है ना। लेकिन आ गई तो उसी सरफेस के ऊपर ना। वर्टिकल डिस्टेंस अगर हमने देखना तय हो करके ही इसका, आई है ना फासला। अगर हमने इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखना हो तो देखिए हमने यहाँ से फेंकी और यहीं पे वापस आ गई। हमने इस पॉइंट पे फेंकी एक्स वाली, हमारे पास एक्स में तो डिस्टेंस आ रहा है, एक्स एक्सिस में तो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में तो हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं जी। आया। क्यों? क्योंकि वो उसी पॉइंट पे हमारे पास वापस आ गई है, उसी लेवल पे वापस आ गई है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है 0, बिकॉज it has covered no vertical distance as it reaches the same level. अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास होगी ए वाई इज इक्वल टू -g, और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे ऐसा हमारे पास क्या है, y, वी आई हमारे पास क्या है, वी आई वाई, और t वैसे ही प्लस 1/2 a हमारे पास क्या है, ए वाई और टी स्क्वेयर। y हमने कह दिया कि 0 है क्योंकि वर्टिकल उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, 0 हो गया। वी आई वाई हमारे पास वी आई साइन थीटा आ गया, साथ में t 1/2 ए वाई हमारे पास -g और टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इस वाले फैक्टर को हम इस तरफ उठा के ले आते हैं, ये माइनस वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ठीक है, यहाँ से टी वाला फैक्टर हम अलहदा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, आगे हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल तो हमने कह दिया कि इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया क्योंकि उसी लेवल से हमने फेंका था, उसी लेवल पे वापस आ गया। तो अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली।
इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहां पर भी हम इक्वेशन यूज करेंगे। S इज इक्वल टू ऊपर वाली सेम VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S हमारे पास क्या है, x है, क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं ना उसके कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो x VI XT प्लस 1/2 AXT स्क्वायर। और हमें पता है कि AX जो होता है वो 0 होता है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होती है, और VIX इज इक्वल टू VI cos थीटा, और T ऐसे x इज इक्वल टू VI cos थीटा और T। और x की बजाय हम यहाँ पे r लिख देंगे क्योंकि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। r लिख दें, x लिख दें, सेम होता है। अच्छा, t की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है ऊपर, वो हमने क्या निकाली है, 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय g, यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ t, r इज इक्वल टू VI cos थीटा, यहाँ पे आ गया 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको साथ करके लिखेंगे VI स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। और मैथ्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यहाँ पे हम sin 2 थीटा पुट कर देंगे। टू इसके साथ चला गया था ना, तो VI स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। मिस cos थीटा किधर गया? cos थीटा किधर गया? 2 sin थीटा और cos थीटा हमारे पास मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, अगर उन दोनों को मिलाकर लिखो तो sin 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने sin 2 थीटा लिख दिया। ठीक है जी ठीक है। अच्छा, सेकंड और लास्ट में ये मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब आएगी। मैक्सिमम रेंज हमारे पास sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, अब 2 थीटा इस पे साइड पे कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 ये हमारे पास इक्वल होता है 90 के, 90 डिग्री। टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जब हमारे पास 45 होगी तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। अगर हम 45 डिग्री एंगल पर कोई भी बॉल को थ्रो करेंगे तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम रेंज होगी उसकी। तो यहाँ पे आर में अगर हम VI स्क्वायर साइन 2 थीटा में 45 पुट करें डिवाइडेड बाय जी, तो हमारे पास क्या रह जाता है, तो हमारे पास रह जाता है R इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी।
ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी हॉरिजॉन्टली। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ, तो जिसका रोल नंबर आए वो अपने आप को अनम्यूट करे। मैं 3 बजे सोई हूँ आज। मेरा